शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमान है। कसम इस सलीके से सब मानने वालों की फिर डांटने वालों की झड़क कर फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की होड़ करके कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं सबका मालिक है और सूरज की तुम होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमानी दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और हर शैतानी सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ काम न लगा सके और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं यानी वहाँ से निकाल देने को और इनके लिए हमेशा का अज़ाब है। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछोगे इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका? इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं। और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले गुजर चुके? कह दो कि हाँ और तुम लोग जलील हो गए। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कम बख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा हाँ वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा कि जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो। यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात ये है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे तुम ही हमारे पास दाई तरफ से आते थे। वो कहीं नहीं गए बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले ना थे और हमारा तुम पर कुछ जोर ना था बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनहगारों के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो तकब्बर करते थे और कहते थे भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है यानी मेवे और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराबी लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। ना उससे दर्द सर हो और ना वो उससे बहके और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी गोया वो गर्द गुबार से महफूज अंडे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो। भला जब हम मर गए और मट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोज़ख में देखेगा। कहेगा अल्लाह की कसम तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था